Students, let me start now exercise 1.3 convert into a fraction। तो डेसिमल नंबर दिए गए हैं, इनको हम फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं, बी डिस्कस स्टूडेंट। हमने देखा 1.4 डेसिमल आया, एक जीरो बढ़ाया, यानी लिखना था 14/10। कितना काटेंगे, 2 7 या 14, 2 5 या 10। इसका जो आंसर आया वो 7/5। क्लियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर बी 29.5 इसमें आया, एक जीरो आया, यानी 295/10। डिवाइड कीजिए, 5 5 कितना करिए, 5 से कीजिए या 2 से कीजिए, 2 से कटेगा नहीं, कितने कटेंगे, 5 से काटेंगे, 2 5 जा 10, 2 से 2 काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, बची 2 5, कितना हुआ, 2 8 जा 16, कितना हुआ, यानी इसका आंसर आया 148/5। क्लियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर सी 1.33 जिसमें आया 120 बड़ी, इसका आंसर आएगा 133/100, क्योंकि ये ऐसे नंबर है जो एक दूसरे से डिविजिबल नहीं है। क्लियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर सी 20.25 जिसमें आया 2 यानी कि 2025/100। हाथ से काटिएगा, 5 4 जा 20 0, 5 जा 25, 5 2 जा 10 0, 5 1 जा 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। इसका आंसर आएगा 81/4। क्लियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर ई 0.002 इसमें आया 1 2 3 2/1000 डिवाइड किया 1/500। क्वेश्चन नंबर एफ इसमें लग किया 2 0 बनाए हम लोगों ने, डिवाइड कीजिए, 5 9 जा 45, बड़ी कितनी 3 5 9 30, 5 1 5 5 2 10 20। इसका आंसर आएगा 961/20। क्वेश्चन नंबर जी कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, इस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो रिमेनिंग क्वेश्चन बेटा आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। क्लियर स्टूडेंट। मैंने आपको बताया ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। Convert into a decimal। डेसिमल तो पहला क्वेश्चन लिखा है 3/100। इसका मतलब हुआ 0.03। क्वेश्चन में बी देखेंगे बेटा 7/100। इसका मतलब हुआ 0.07। क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे बेटा 102/10। इसका मतलब हो जाएगा 10.2। क्वेश्चन नंबर सी का क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे बेटा 29/100। इसका मतलब 0.29। क्वेश्चन नंबर ई 5012/1000। इसका आंसर आएगा 5.012। क्वेश्चन नंबर एफ देखेंगे बेटा 4156/100। इसका आंसर आएगा 41.56। क्वेश्चन एफ का क्वेश्चन नंबर जी देखेंगे बेटा, जी क्वेश्चन क्या है 8457/1000। इसका आंसर आएगा 8.457।
क्वेश्चन में दी गया क्वेश्चन नंबर एच देखेंगे बेटा 1147 अपॉन 10, इसका मतलब हुआ 114.7। ऐसे क्वेश्चन नंबर आई देखेंगे बेटा 749 अपॉन 20, 20 से इसमें डिवाइड करेंगे बेटा, इसका आंसर जो आएगा 37.45। आई का क्वेश्चन नंबर जे देखेंगे बेटा 325 अपॉन 1000, इसका आंसर आएगा 22.325। ये थे क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्टेप्स आपको लगाने हैं। क्लियर स्टूडेंट, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड, convert the following into a decimal and converting to denominator 10 or a multiple of 10, 10 के मल्टीपल के रूप में इनको डेनोमिनेटर बनाना है, इसके बाद डेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला लिखा है 3/20, क्वेश्चन दिया 3/20, इसको 10 के मल्टीपल के रूप में बनाएंगे। हम देखते 20 तो ऐसा मल्टीप्लाई करें 25 से 100 होता है, यानी हम लोग क्या करेंगे 3/20 में अब ऊपर नीचे हम 5 का मल्टीप्लाई करें तो अपने पास आएगा 5×3 = 15 और 25×100, इसका जो आंसर आएगा 0.15। क्लियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर बी 17/50, इसको 10 मल्टीप्लाई बनाना है। 17/50 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 17 2 जा 34, 52 या 100 इक्वल टू 0.34। क्लियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है 18/125, जैसे हम लोग 8 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा हम लोग तो 18 8 जा 64 की 4 क्या है इससे 8 बन जाए 8 8 से कितना होगा 14/1000 इक्वल टू आंसर आया 0.144। क्लियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है 579/5 मल्टीप्लाई बाय अपन 2 का करेंगे तो 2 9 या 18 कैरी 1 2 या 14 14 में 15 कैरी 1 2 5 10 10 11 अपॉन 10, इसका आंसर आएगा 115.8। क्वेश्चन नंबर ई 75/2 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे बेटा हम लोग 5 5 + 75 5 में 25 के लिए 2 5 7 35 35 36 37 अपॉन 10 इक्वल टू 37.5। क्वेश्चन में ई का क्वेश्चन नंबर एफ देखें बेटा कह रहा है 121/2 मल्टीप्लाई बाय हम लोग 5 करेंगे बेटा तो 5 5 0 5 5 5 5 तो 5 5 to 10 into 5 5 upon 10 equal to 60.5। क्लियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर एफ के क्वेश्चन नंबर जी 697/50, इसको 110 मल्टीप्लाई बनाना है 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का बेटा हम लोग 2 7 या 14 के 1 2 9 या 18 18 1 19 के 1 2 7 12 और 1 13 अपॉन 100, इसका आंसर आएगा 13.94। क्वेश्चन जी का क्वेश्चन नंबर एच 5081/25 मल्टीप्लाई बाय 4 करें हम लोग 4 1 जा 4 4 जा 32 करें 3 4 1 4 5 जा 20 अपॉन 100 इक्वल टू 203.24। एच का क्वेश्चन नंबर आई देखेंगे बेटा हम लोग आई क्या कह रहा है 270
1/20 इसको कन्वर्ट करना है तो 217/20 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे हम लोग बेटा। 5 से 35 करेंगे 3 5 5 5 और 3 8 5 2 10 अपॉन 100 इक्वल टू 10.85। क्लियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर जे है। क्वेश्चन नंबर जे कह रहा है कि 751/500 मल्टीप्लाई हम लोग 2 करेंगे बेटा। इसका मतलब 2 बन जाए 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10 2 7 जा 41 15 अपॉन 1000 इक्वल टू 15.042। आपके जो ऐसे क्वेश्चंस हो आपको इस टाइप से लगाने हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर कैसे लगाएंगे। क्लियर स्टूडेंट। आप इनको नोट कीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है converting the following into decimal using a long division method। क्वेश्चन पहला कह रहा 1/4। इसका आंसर डेसिमल में लाना है लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी 4 से डिवाइड हम लोग करेंगे बेटा 1 में। पॉसिबल नहीं है। पॉइंट लगाया 0 बनाया 4 2 8 हुआ बेटा। बची कितनी 2 4 5 20 यानी इसका जो आंसर आएगा वो 0.25। क्लियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर बी 5/8। इसका आंसर लगाएंगे हम लोग 8 से डिवाइड हम लोग करेंगे बेटा 5 में। तो 8 का 5 में जाएगा नहीं। पॉसिबल नहीं। पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 8 बन जाए 8 8 2 60 8 3 24 4 32 46 48 बची कितनी 2 पॉइंट लगा 0 8 2 16 8 5 40। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.625। क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है 75/6। तो 6 का डिवाइड हम लोग करेंगे बेटा 75 में। तो 6 बन जा 6 बच कितनी 1 15 हुआ 6 2 या 12 हुआ बेटा। बची 3 पॉइंट लगाया 0 बड़ा 6 5 30। इसका जो आंसर आया वो 12.5। कितना है बेटा 12.5। क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है कि 65/8 65/8 इसको डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है 65/8 इसको बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करें बेटा। हम लोग 8 का डिवाइड करेंगे 65 में। इधर जा 64 हुआ बेटा। डिवाइड किया सब्ट्रैक्ट किया बचा 1 पॉइंट लगाए 0 बाई 8 बन जा 8 हुआ बेटा। बच कितनी 2 कितना हुआ पॉइंट लगाए 0 बाई 8 2 जा 16 हुआ बेटा। बच कितनी 4 पॉइंट लगाए 0 बढ़ा सकते हैं 8 5 40। हम क्या देखते हैं इसका डिवाइड करने में आंसर आता है 8.125। आपको साइड में डिवाइड भी करने स्टूडेंट इसके बाद पे आंसर लिखने हैं। क्लियर स्टूडेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है चौथे का ही अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर ई कह रहा बेटा 99/16। इसको डिवाइड करें हम लोग 16 से डिवाइड बेटा 18 99 में करें हम लोग 16 डिवाइड बाय 99। 16 से पहले 99 जा 60 में 60 16 to 32 16 to 40 64 64 65 80 16 96 बचे कितना 3 पॉइंट लगाओ 0 16 2 जा 32 जा रहा 61 जा 16 बची कितनी 4 पॉइंट लगा 0 रहा 16 2 32 10 2 8 पॉइंट लगा 0 65 जा 80। इसका आंसर आएगा 6.125। कितना आएगा 6.125। क्लियर स्टूडेंट। जैसा क्वेश्चन नंबर ई चलते हैं क्वेश्चन नंबर एफ की ओर बेटा। कह रहा है 31/40। क्या कह रहा है 31/40। हम लोग 40 का डिवाइड करेंगे बेटा 31 में। तो पॉसिबल नहीं है तो पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया। आप कोई नहीं पढ़ो 30 में पढ़िए ऐसा टेबल की ज्यादा ना हो। 310 हो गया ना 4 7 जा 2280 सब्ट्रैक्ट की बेटा
0.03। अगला पॉइंट लगा 0 आ गया तो फिर से बढ़ जाएगा 280 बेटा 200 हो गया, अब आ जाएगा 200। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.775। क्वेश्चन नंबर जी आप लोग कर लेंगे। अच्छा से क्वेश्चन नंबर एच की ओर। एच के क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्या रहा है 11 कंप्लीट 1/2। सबसे पहले आप इसको बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 11 टू 22, 22 बनुड़ा 23/2, 2 को डिवाइड करेंगे हम लोग 23 में बेटा, तो 2 बन जा 2 बार, अगला 2 बन जा 2 बार, 1 पॉइंट आया 0 आया, 2 5 10 हुआ। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 11.5। कितना आएगा बेटा 11.5। क्वेश्चन एच क्वेश्चन आई जे आप लोग बेटा स्वयं लगाएंगे डैश के लिए स्टूडेंट। ये देखो क्वेश्चन जो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डेसिमल नंबर्स में प्राप्त करना था, डेसिमल में प्राप्त करना, इस प्रकार से आप लोग लगाते हैं। ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या कह रहा है देखेंगे बेटा। आइडेंटिफाई द डेसिमल विद वैल्यू ऑफ ग्रेटर देन 1/2। 1/2 यानी इसका आंसर सॉल्व करेंगे 0.5। अब चेक करना है कौन सी वैल्यू जो है वो 0.5 से बड़ी है, ये चेक करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए 0.71 ग्रेटर देन होगा 0.5 से या नहीं। हम देखते हैं ये ग्रेटर देन है तो इस प्रकार लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर बी यानी इस पर टिक भी कर देंगे यस। क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है 0.33 0.5 दिस इज नॉट ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन इसका है इसलिए क्या रहेगा बेटा क्रॉस, क्या रहेगा क्रॉस। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है 0.456 ग्रेटर देन 0.5, 0 आएगा 500 आएगा, ग्रेटर देन इसलिए क्या आएगा बेटा क्रॉस। क्वेश्चन नंबर सी का क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है 0.123 इक्वल टू 0.500, इसे ग्रेटर देन इसलिए क्या आएगा क्रॉस। क्वेश्चन नंबर डी का क्वेश्चन नंबर ई कह रहा है 0.672 ग्रेटर देन होगा 0.5 से, राइट बात है। क्वेश्चन ई क्वेश्चन नंबर एफ देखेंगे बेटा 0.51 ग्रेटर देन होगा 0.5 से, बिल्कुल सही बात है ग्रेटर देन है। क्वेश्चन नंबर जी देखेंगे बेटा 0.982 ग्रेटर देन होगा 0.5 से, बिल्कुल राइट बात है ग्रेटर देन ही होगा। इस प्रकार से रिमेनिंग क्वेश्चंस को आप लोग कंपेयर करेंगे। कैसे क्वेश्चन कंपेयर कर रहे हैं मैं आपको बता चुका हूं। आप इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन ग्रेटर है। जो ग्रेटर है 1/2 से उसमें सही का टिक लगाएंगे, जो स्मॉलर है उसमें क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि उसमें कहा है कि जो वैल्यू दी गई है वो 1/2 से ग्रेटर है या स्मॉलर है, हमें ग्रेटर पे ही टिक करना है तो आपको ग्रेटर पे टिक कर दिया। डेस्क के लिए स्टूडेंट तो रिमेनिंग क्वेश्चन मैंने आपको छोड़े वो आप लोग स्वयं लगाएंगे। डेस्क के लिए स्टूडेंट थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।